आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होने वाला है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता हो आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पूरे जोर-खौम से लगा हुआ है दोस्तों। काफ़ी मेहनत के साथ हम लोग जुटे हुए हैं ताकि आपको ऐसे प्रश्नों को प्रोवाइड कराया जाए जो आपके लक्ष्यों तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद कर सके। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है और साथ में कमेंट में उत्तर ज़रूर दिया करें। दोस्तों, प्रश्नों को देखने के बाद चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट, जो कि विश्व भूगोल के अंतर्गत हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों के प्रकार और चट्टानों के रूपांतरण से संबंधित प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि स्लेट और शिस्ट के बीच कायांतरण की एक डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न क्या है कि स्लेट और शिस्ट के बीच कायांतरण की एक डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। वो कौन है जो स्लेट और शिस्ट के बीच कायांतरण की एक डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। आपका ऑप्शन है फाइलाइट, निस, संगमरमर या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि कौन है जो स्लेट और शिस्ट के बीच कायांतरण की एक डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, जो स्लेट और शिस्ट के बीच कायांतरण की एक डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है वो है आपका फाइलाइट। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मशरूम चट्टानों का निर्माण किस कारण होता है। प्रश्न है मशरूम चट्टानों का निर्माण किस कारण से होता है। आपके ऑप्शन है हवा के अपरदन, समुद्री लहरों के निक्षेपण, बहते जल के अपरदन या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि मशरूम चट्टानों का निर्माण किस कारण से होता है। तो दोस्तों, मशरूम चट्टानों का निर्माण किस कारण से होता है। तो मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है हवा के अपरदन से। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो टी लाइट का सही वर्णन करता है। आपका ऑप्शन है यह जलोढ़ मैदानों का निक्षेप है, या हिमनदों के निक्षेपों से बनी अवसादी चट्टान है, वे पृथ्वी की सतह के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जीवाश्मों के अवशेष हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि टेलाइट का वर्णन कौन सा शब्द करता है। तो दोस्तों, टिलाइट शब्द का जो सही वर्णन है वो क्या है कि यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी अवसादी चट्टान है। तो ऑप्शन कौन सा कह रहा है? बी कह रहा है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है या लिथिफिकेशन तलछट के समेकन और संघनन द्वारा बनता है, वे अलग अलग मोटाई के त्वरित व माफ़ कीजिएगा वे अलग अलग मोटाई के स्तरित या स्तरीकृत होते हैं। अगला है मैग्मा और लावा के जमने से बनी चट्टान प्राथमिक चट्टान कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि प्राथमिक चट्टान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो प्यारे दोस्तों, प्राथमिक चट्टानों के संदर्भ में जो कथन एक सही है वो है मैग्मा और लावा के जमने से जो बनी चट्टानें होती हैं वो प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपका ऑप्शन है आपत्तित चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नि चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान। प्रश्न बहुत ही ईजी है दोस्तों कि बलुआ पत्थर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बलुआ पत्थर निम्न किसका उदाहरण है? अपत्रित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, अग्नि चट्टान का या स्थानांतरित चट्टान का। तो दोस्तों, बलुआ पत्थर जो उदाहरण है वो है अवसादी चट्टान का। किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अवसादी चट्टान निर्माण अवसादन और लंबे समय तक तलछट के
अवक्षेपण के द्वारा होता है। अवसादी चट्टानों में उन पर रहने वाले पौधों, जानवरों के जीवाश्म भी हो सकते हैं। शब्द की बात करें तो सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है। शैल, चूना पत्थर और कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टानों कुछ अन्य उदाहरण हैं। सैंडस्टोन अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। सैंडस्टोन रेत के कणों से बनता है। याद रखिए दोस्तों, एक प्रश्न एक्स्ट्रा बन सकता है कि सैंडस्टोन क्या होता है। तो सैंडस्टोन दोस्तों रेत के कणों से बनता है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरण चट्टान नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरण चट्टान नहीं है। ऑप्शन है संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट या फिर सिलेट। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरण चट्टान नहीं है। तो ये है दोस्तों बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कहाँ पे बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है कोयला, चूना पत्थर, तांबा, हीरा। दोस्तों गोंडवाना चट्टान कोयले खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोंडवाना क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। आपका ऑप्शन है बहिर्वेदी अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान है या अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। तो ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन है बहिर्वेदी अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या अंतर्वेदी अग्नि चट्टान। दोस्तों फटाफट से कमेंट में आंसर किया करिए दोस्तों, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज हो रहा है या कितना आ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं ये उस हिसाब से प्रश्न बनाए गए हैं। काफ़ी बुकों को के प्रश्नों को छांट करके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाया गया है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो फटाफट से उत्तर कीजिए कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान जो होती है वो अंतर्भेदी अग्नि चट्टान प्रकार की होती है। यानी जो ग्रेनाइट होती है किस प्रकार की चट्टान है, वो अंतर्भेदी अग्नि चट्टान है। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है। ऑप्शन है बॉक्साइट, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। तो दोस्तों किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है। तो यह है चूना पत्थर। तो पत्थर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को द सक्सेस पॉइंट @ से जोड़ने का प्रयास करें। ये बहुत ही अच्छा मंच है दोस्तों। आप यकीन मानिए कि आप ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट पे पहले किसी भी टॉपिक को बहुत ब्रीफ से, बहुत आसानी के साथ, बहुत डीपली में उसका नॉलेज अध्ययन चल रहा है। उसके बाद उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कह लीजिए कि एमसीक्यू क्वेश्चनों पर भी डिस्कशन चल रहा है। तो पहले हमारा डीपली नॉलेज चलता है, हम लोग उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों द सक्सेस पॉइंट से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। और अगर आप और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वन लाइनर से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी लगभग 1000 से 1500 के आसपास है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि बाथोलिथ
किसका एक प्रकार है? आपका ऑप्शन है समुद्री धाराएं, द्वितीयक प्रदूषक, घाटी या फिर अग्नि चट्टान। तो फटाफट से हमें कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि बाथोलिथ किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो दोस्तों अगर हम बाथोलिथ के प्रकार की बात करें, किस प्रकार है, किसका प्रकार है या किसका एक प्रकार है, तो ये अग्नि चट्टान का एक प्रकार है दोस्तों बायोलिथ। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। प्रश्न क्या है कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। आपके ऑप्शन है भूमि, खनिज, चट्टान, मृदा। दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर तुरंत किया करिए, तुरंत करने का प्रयास किया करिए, लाइक कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, व्यूज़ कम जा रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग की मेहनत उतनी सुहारत नहीं हो रही है। दोस्तों हम लोग ने काफ़ी मेहनत की है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाने की, तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जो भी वीडियो डाली जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। देखिए अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, हम आपके सपोर्ट में लगे हुए, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। भूमि, खनिज, चट्टान या फिर मृदा। तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का रूपांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेनाइट चट्टान है, जब उनका रूपांतरण होता है तो किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आपके ऑप्शन है संगमरमर, फेल्सपरनीस या फिर क्वार्टजाइट। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि ग्रेनाइट की चट्टानों का नियंत्रण होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों जब ग्रेनाइट चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उनका जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है, वो निस में हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शैल प्रारूप की विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है पिघले मैग्मा की शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित। दूसरा, पिघला लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनता है। तीसरा है लावा पठार, लावा मैदान और लावा सील्ड बनाता है। तो आपको बताना है कि ये जो निम्नलिखित में से किस शैल में उपयुक्त विशेषताएं, ये जो तीन कथन दिए हुए हैं, ये किस शैल की विशेषताएं यानी किस चट्टानों की विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है अग्नि शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल या फिर कायांतरित शैल एवं अवसादी शैल दोनों। तो फटाफट से उत्तर कीजिए कि जो शैल प्रारूप की विशेषताएं बताई गई हैं वो किस प्रकार के शैलों में होती हैं या होनी चाहिए। तो दोस्तों निम्नलिखित में से शैल जो है टाइप दिया हुआ है, इसमें से कौन सा शैल है जिसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये अग्नि शैल। कौन सी शैल है दोस्तों, अग्नि शैल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। अग्नि चट्टानों के लिए याद रखिएगा, तो ऑप्शन है वे जेल के लिए सरांद्र होती हैं, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। किसकी बात की जा रही है, अग्नि चट्टानों की। आपको बताना है जो चारों कथन है इसमें से कौन सा कथन है जो अग्नि चट्टानों के लिए सही बैठता है। दोस्तों अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से जो कथन सही है वो क्या है, कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। प्रश्न है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं वाल्केनिक चट्टान, प्लूटोनिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर परतदार चट्टान। ये इम्पोर्टेंट है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित, ठोस होने के फलस्वरूप ठोस होने के बाद पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो दोस्तों लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित
चट्टानों को कहा जाता है या क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी पूर्व वर्तमान चट्टानों की, यानी जो पूरे पहले के जो वर्तमान चट्टान हैं उनके ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैव चट्टान, मृदु चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर अग्नि चट्टान। तो दोस्तों, पूर्व वर्तमान चट्टानों ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टान। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है कि ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि? ऑप्शन है ये चट्टान हर प्रकार के अपरदन के प्रति प्रतिरोधी है, आसानी से गिरती नहीं है, यांत्रिक रूप से तेजी से अपक्षीण होती है, इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ग्रेनाइट क्वार्टजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि? तो दोस्तों, क्योंकि इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परतदार चट्टान पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। दूसरा है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से पर्वतों में पाई जाती है। या इन आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन से सही हैं। दोस्तों, परतदार चट्टानों के विषय में कौन सा कथन सही है? चारों कथन में से आपको बताना है इन कथनों में से कौन से सही हैं। पहला और चौथा, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परतदार चट्टानों के विषय में जो कथन सही है वो है, परतदार चट्टान पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। ये सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये भी सही है। अगला, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। ये भी सही है। अगला, परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से पर्वतों में पाई जाती है। ये चारों कथन सही है। तो कौन से कूट पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? ऑप्शन है तलछटी, अग्न्य अग्न्य और तलछटी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? ऑप्शन है तलछटी से, अग्नि से, अग्नि और तलछटी चट्टान दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जिन चट्टानों से होती है वो अग्नि और तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? ऑप्शन है रूपांतरित चट्टानें एक तरल मैग्मा जमाव से बनती है। रूपांतरित चट्टानें पिघले हुए पदार्थ के जमाव से बनती हैं जो पृथ्वी की सतह पर बनता है। रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती है। या रूपांतरित चट्टानों में एकत्रित होने से बनती है। तो फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी दिया करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है?
तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो विकल्प सही है कि रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से है वो ये है कि रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बेसाल्ट लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यून और लौह तथा मैग्नीशियम अंश अपेक्षाकृत उच्च होता है। दूसरा कथन है कि बेसाल्ट लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा ही अधिक शान होता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला कथन क्या है कि बेसाल्ट लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यून और लौह तथा मैग्नीशियम अंश दोनों अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, ये सही है। अगला बेसाल्ट लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा अधिक श्यान है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम या फिर धारवाड़ क्रम। दोस्तों भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से जिसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है वो है धारवाड़ क्रम। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अपरदन, अपवाहन, स्वनिघर्षण या फिर अपघर्षण। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान निर्माण किसका उदाहरण है? तो रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण जिसका उदाहरण है वो है अपरदन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? आपको ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह या फिर मन्नार की खाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो ये है कच्छ की खाड़ी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भू अभिनतियाँ क्या हैं? ऑप्शन है भूपटल में प्रमुख संरचनात्मक नतवलन, भूपटल के संस्तर में मेहराबी उद्वलन, अगला है भूपटल में वृत्त पैमाने पर उभार, भूपटल के अंदर प्लेट सीमांत का खिसकाव। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि भू अभिनतियाँ क्या हैं। तो दोस्तों भू अभिनतियाँ की बात करें तो ये भूपटल में प्रमुख संरचनात्मक नतवलन होती हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।